हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से वही लाया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के दे रहा हूँ। बच्चों लोग को सेक्शन फार्मूला में बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आता है, सर ये बना दीजिए, ये बना दीजिए। तो अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग कीजिए, अंतिम तक देखते रहिए। स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और देखिए मैं आपको मन लायक बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट डिवाइड करता है ये दोनों लाइन सेगमेंट के पॉइंट को। तो हमको मैंने रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो हम मान लिया एम और एन, ठीक है। तो एम रेशियो एन है ये पॉइंट है जो डिवाइड किया है। उसको वर्ड में नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट में लिख दिया है फिगर बना के, यहाँ लिख दिया हूँ इन फिगर। एम रेशियो एन है। तो अब स्टूडेंट किसी एक को लेके चलिए, आपको सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे एक्स को लीजिए, देखिए लिखा हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट को सिर्फ देखिए लिखा हूँ, या वाई को चलिए, किसी एक को लेकर चलिए। यदि दोनों दिया है तो 0 दिया है मान लो एक्स का, तो एक्स लेना होगा, वाई 0 तो वाई लेना होगा। इसमें दोनों पॉइंट दिया है तो किसी एक को आप ले लीजिए। मैं -1 लिया हूँ, मैंने एक्स को लिया हूँ। तो एक्स के लिए मैं फार्मूला लिखा हूँ, वी हैव एम अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूला है x - x1 x - x2। यहाँ लिख दिया हूँ एक्स वाई क्या है, -1 और 6, देखिए ये है, और x1 y1 x2 y2, देखिए x2 y2 है, डिनोट कर दिया हूँ साइड में। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए x के वैल्यू -1 है तो -1 लिखा, यहाँ फिर माइनस साइन, पहले माइनस होता है हमेशा याद रखिएगा। x1 का वैल्यू कितना है, -3, सब्स्टिट्यूट कर दिया। x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और x2 का वैल्यू 6, देख लीजिए तो -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 यानी 2 बन गया, और नीचे -6 -1 -7, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बोला था कि यदि प्लस आता है एम रेशियो एन, तो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ इंटरनली होगा। तो इम्प्लाई दैट एम रेशियो एन इज इक्वल टू 2:7 आया। मैं लिख दिया हूँ कि इंटरनली है। पॉजिटिव आने पे इंटरनली होगा, यदि ये निगेटिव आता है रेशियो एक्सटर्नली होगा। वो अब हम लोग को मैंने 10th क्लास में अब स्किप कर दिया गया, अब नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना सिंपल बन गया। फिर कल मैं लाऊंगा सेक्शन फार्मूला का जो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और वो एक लाइन से क्रॉस करता है, तो उसका रेशियो क्या होगा वो कल मैं डिस्कस करूंगा। बस आज इतना ही। स्टूडेंट ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ देखो एम रेशियो एन है, माने एम अपॉन एन, तो -y -y1 y -y2 से भी ये आंसर यही आएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगता है तो भी, या खराब लगता है तो भी कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू।